इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे सऊदी अरब पर बरतानिया ने बिजलियां गिरा दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के गिर्द घेरा तंग होने लगा। सऊदी शाही खानदान में हलचल मच गई। तहलका खेज इंकशाफात और बरतानिया के अहम इकदाम के बाद मोहम्मद बिन सलमान अपने मुशीरों के साथ सर जोड़कर बैठ गए। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के केस ने सऊदी वली अहद की मुश्किलात में एक बार फिर कैसे इजाफा कर दिया और इनके हवाले से अहम खबरें आना शुरू हो गईं। जबकि सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात ने दुनिया को हिला के रख दिया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि सऊदी सफारत खाने के मुलाजिम ने कौन से दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए हैं। क्या सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की गिरफ्तारी हो सकेगी? क्या सऊदी बादशाह शाह सलमान अपने तख्त को बचाने के लिए सब कुछ दुनिया के सामने ले आएंगे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, तारीख गवाह है कि इक़्तिदार की जंग ने भाइयों को भी एक दूसरे का दुश्मन बना डाला। अब कुछ ऐसा ही सऊदी अरब में शुरू हो गया है। अपने इक़्तिदार के नशे में चूर सऊदी वली अहद अपने मुखालिफिन को सबक सिखाने के लिए इन्हें मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि शाही खानदान की मोतबर शख्सियात को सऊदी वली अहद के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर कैद करने की भी कोशिश की जा रही है। जबकि सऊदी वली अहद की पॉलिसियों के खिलाफ बात करने वाले सहाफियों को भी मंजरे आम से गायब कर दिया जाता है, जो कि ताकतवर सऊदी वली अहद के खिलाफ बात करने वाले एक ऐसे ही सहाफी जमाल खशोगी को भी 2018 में तुर्की में कायम सऊदी अरब के सफारत खाने में कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद आलमी इदारों और ह्यूमन राइट्स की तंजीमों ने इस कत्ल के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया था। जबकि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पर भी उंगलियां उठने लगी थीं। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से अब एक अहम खबर ये भी सामने आई है कि बरतानिया ने जमाल खशोगी के कत्ल में मुलव्वस 20 सऊदी शहरियों पर कड़ी पाबंदियां आयद कर दी हैं। इस फैसले के बाद मुतल्लिका अफराद के बरतानिया में दाखिले, बरतानिया की बैंकों से लेन देन और बरतानिया से किसी भी किस्म के मुनाफा कमाने जैसे अवामिल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। इन अफराद में सऊदी अरब के खुफिया इदारे के नायब सदर और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मुशीर अब्दुल्ला अल कहतानी भी शामिल हैं। बरतानवी दफ्तर खारजा की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करने वालों पर इस तरह की कड़ी पाबंदियां आयद की जाती हैं, जो अमरीकी मैग्नेट स्काई नामी कानून के तहत सही हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ हैरान कुन बात यह भी है कि इस अहम तरीन केस के हवाले से बरतानिया की हुकूमत की जानिब से जारी करदा बयान में खास तौर पर अमरीकी कवानीन को मद्देनजर रखा गया है। बरतानिया की जानिब से सऊदी अरब और इनके इत्तेहादियों को इशारा दिया गया है कि अब बरतानिया यूरोपीय यूनियन से हटकर अपनी ही बनाई हुई पॉलिसियों पर अमल दरामद करेगा और कोई भी मुल्क इन पर दबाव नहीं डाल सकता। सहाफी जमाल खशोगी, जिनका ताल्लुक सऊदी अरब के एक बासर खानदान से था और वो काफी अरसे से सऊदी अरब से बाहर थे और सऊदी अरब के शाही खानदान के तर्ज हुक्मरानी के शदीद नाक़िद भी थे। सहाफी जमाल खशोगी का तुर्की में सऊदी सफारत खाने में कत्ल होने के बाद एक मुकदमा सऊदी अरब में चलाया गया था, जिसको आलमी सतह पर नामुकम्मल करार देते हुए इस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया था। सऊदी सहाफी के कत्ल के बाद अमेरिका और मगरबी ममालिक के मीडिया की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया था और इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस्तांबुल में इनके कत्ल के मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया गया था। सऊदी अरब के वली अहद पर भी इसके कत्ल के बाद दबाव बढ़ गया था, जिसके बाद मजबूरी में सऊदी अरब में एक अलहदा मुकदमा चलाया गया था। तुर्की के हुकाम ने सऊदी अरब के साबिक नायब सरबरा अहमद अल असीरी और शाही खानदान के मीडिया अमूर के मुशीर सऊद अल कतानी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि वो सहाफी जमाल खशोगी के कातलों की पुष्टपनाही कर रहे हैं, जबकि इसके अलावा दीगर 18 मुल्ज़मान ने जमाल खशोगी का गला घोंट कर इसे अब्दी नींद सुला दिया था और इनकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया था। तुर्क हुकाम का कहना है कि सऊदी सहाफी की लाश के टुकड़े टुकड़े करके इसे किसी नामालूम मकाम पर दफना दिया था। नाज़रीन इकराम, सऊदी सहाफी जमाल खशोगी, जिनके पास अमेरिका की शहरियत भी थी और तुर्की में अपनी शादी के हवाले से वो सऊदी अरब के सफारत खाने में कुछ अहम दस्तावेजात हासिल करने गए थे। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे के मुताबिक जमाल खशोगी की मंगेतर खतीजा चंगेज अक़वाम मुत्तहिदा के एक फोरम से मुंसलिक थीं। नाज़रीन इकराम, ये इंकशाफ भी सामने आया था कि सऊदी अरब की हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर इस कत्ल में मुलव्वस होने के इल्जामात की भरपूर तरह से तरदीद की थी और बाद में इसे ऐसी कार्रवाई करार दिया जिसका ना कोई सर था और ना पैर। गुज़श्ता साल दिसंबर के महीने में सऊदी अरब की एक अदालत ने 5 अफराद को मौत और 3 को कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन इस मुकदमे को इंतहाई खुफिया और मुनज़्ज़म तरीके से चलाया गया था और यहाँ तक कि मुल्ज़मान के नामों तक को भी ज़हर नहीं किया गया था और ना ही मीडिया को इस केस की कवरेज करने दी गई, जिसके बाद दुनिया भर का शक यकीन में बदलता गया। ताहम बाद में इस हवाले से आलमी इदारों और तुर्की के हुकाम ने मुअस्सर तौर पर कार्रवाई की, जिसके बाद अब ये खबर मंजरे आम पर आ रही है कि तुर्की की एक अदालत ने सऊदी सहाफी के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़मान के ट्रायल का भी आगाज कर दिया है। जमाल खशोगी के कत्ल के केस में नामजद 20 मुल्ज़मान के खिलाफ ओपन ट्रायल किया जाएगा।
तुर्की की अदालत अब इन नामजद 20 मुल्ज़मान की गैर मौजूदगी में इन पर भरपूर अंदाज में मुकदमा चलाएगी। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब बरतानिया की हुकूमत ने तुर्की के हुकाम की जानिब से नामजद किए जाने वाले इन 20 मुल्ज़मान पर सख्त तरीन पाबंदियां आयद कर दी हैं। अरब मीडिया में आने वाली खबरों के मुताबिक फर्द जुर्म में सऊदी अरब के साबिक डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ अहमद अल असीरी पर जमाल खशोगी के कत्ल की मनसूबाबंदी और टीम को बनाने का इल्जाम आयद किया गया है, जबकि साबिक मुशीर बराए मीडिया सऊद अल कतानी पर कत्ल के अहकाम देने से पहले ऑपरेशन की सरबराही करने का इल्जाम है, जबकि दीगर मुश्तबा मुल्ज़मान में अहम तरीन सऊदी अफसरान भी शामिल हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, जबकि तुर्की के प्रोसिक्यूटर ने पहले ही इन मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। नाज़रीन कराम, इस सारे मामले में तुर्की के दबंग सदर तैयब उर्दवान ने भी अहम बयान जारी किया। उन्होंने एक मरतबा कहा कि सऊदी सहाफ़ी के कत्ल का हुक्म सऊदी अरब की आला तरीन क़यादत की तरफ से दिया गया। उस वक्त से इस हवाले से अहम तरीन इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जिनकी बुनियाद पर इदारे ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि आया इस कत्ल में सऊदी हुकूमत के बाअसर अफराद का हाथ है या फिर कोई और तीसरी कुव्वत जो तुर्की की दुश्मन है, बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब और तुर्की के ताल्लुकात में रखना डालने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन कराम, अब इस कत्ल के हवाले से एक अहम इंकशाफ ये भी सामने आया है जिसने दुनिया भर पर एक सख्ता सा तारी कर दिया। सऊदी सफारत खाने के एक मुलाजिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के रोज इसे सऊदी सफारत खाने के करीब सऊदी सफीर की रिहाइश गाह पर बुला लिया गया था, जहाँ पर इसने बहुत सी गोश्त की बोटियों को देखा जो सीखों में परोई हुई थी, और इस वक्त सऊदी सफीर के घर में 5 से 6 लोग मौजूद थे जो सब के सब किसी बुखलाहट का शिकार नजर आ रहे थे। सऊदी सफारत खाने के इस मुलाजिम ने बताया कि मेरे वहां पहुंचने पर एक शख्स ने मुझे तंदूर जलाने का हुक्म दिया, और जब मैं तंदूर को आग लगा रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे वहां पर लगाया गया संगे मरमर का फर्श किसी केमिकल के साथ साफ किया गया है, क्योंकि इसका रंग पूरी तरह से अपनी शक्ल को खो चुका था। इस मुलाजिम के बयान के बाद तहकीकाती टीम ने अंदाजा लगाया है कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी को कहीं दफनाया नहीं गया, बल्कि इनके जिस्म को बोटियों में करके इसे जला दिया गया। मुलाजिम के इस तहलका खेज इंकशाफ ने केस के रुख को तब्दील करके रख दिया है, और आलमी इदारे भी मुल्ज़मान से कड़ी तफ्तीश में मसरूफ हैं। और अब यह खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि किसी भी लम्हे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को भी इस इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश किया जा सकता है, और या फिर इन्हें गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जा सकता है। नाज़रीन कराम, आपको इस हवाले से भी वाज़े करते चलें कि जमाल खशोगी की मंगेतर के कहने पर बरतानवी हुकूमत सऊदी वली अहद पर भी बड़ी पाबंदियां लगाने का सोच रही है, जिसके तहत सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अपने मुल्क में भी मजीद किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि बरतानिया के मुतादिद अराकीन पार्लियामेंट ने भी इस बात का मुतालबा किया है कि सऊदी वली अहद को पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दिया जाए। नाज़रीन कराम, सफारती लिहाज से दुनिया का जब भी कोई मुल्क किसी शख्स पर्सोना नॉन ग्रेटा करार देता है तो फिर इस शख्स के इनके मुल्क में दाखिले और क़याम पर भी पाबंदी लग जाती है। अगर बरतानिया की पार्लियामेंट मुश्तरका तौर पर इस फैसले को किसी तरह से मंजूर कर लेती है तो फिर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अपनी ताकत और बहुत सारा पैसा रखने के बावजूद भी बरतानिया में दाखिल नहीं हो सकेंगे। इससे अब लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान की मुश्किलात में आने वाले दिनों में शदीद इजाफा होता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन कराम, इस वक्त सऊदी अरब में सबसे ज्यादा ताकतवर शख्सियत के मालिक मोहम्मद बिन सलमान हैं, जिन्होंने इख्तिदार में आते ही अपने ही शाही खानदान के अफराद को करप्शन के इल्जाम में कैद कर दिया था। वली अहद बनने के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने और बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए हैं, जिनमें खवातीन के हवाले से अहम इकदाम किए गए। सऊदी अरब की मौजूदा सूरत हाल में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान शाही कौंसिल से अपने मुतालबात ताकत के बलबोते पर मनवाने की कोशिश में मसरूफ अमल हैं। इक़्तिदार की हवस ने शाही खानदान को शदीद मुश्किलात से दुचार कर रखा है, लेकिन सऊदी अरब के शहरी अपने मौजूदा वली अहद से बहुत खुश दिखाई देते हैं। आज़ाद पसंद ख्यालात और सऊदी अरब को मॉडर्न बनाने की सोच की वजह से मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी शहरियों के दिलों में अपना एक अहम मकाम पा लिया है और वो अपने सऊदी वली अहद से बहुत खुश नजर आते हैं। नाज़रीन कराम, इस सब के बावजूद दुनिया भर के सियासी हलकों में मोहम्मद बिन सलमान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के केस और यमन में जारी खाना जंगी ने सऊदी अरब के वली अहद की शोहरत के ग्राफ को नीचे गिरा दिया है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आने वाले दिनों में आया कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के केस के हवाले से सऊदी वली अहद को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं, और सऊदी अरब की सियासत किस सिमत में जाएगी। इस हवाले से आने वाले दिन बहुत ही अहम है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।